बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी डॉक्टर्स ट्रेनिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म के ज़रिए इंतज़ाम रेपर्टरी की फाउंडेशन को समझने के लिए आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में रेपर्टरी की हिस्ट्री डॉक्टर हानीमन, कैंट, क्लेमेंट्स वान बोनिंगहॉसन, बोगर, बार्थल और प्लॉन्कर के हवाला जात को पेश किया गया था। अब हम रेपर्टरी के हवाला से मज़ीद मालूमात आपके गोशगुजार करते हैं। सम फर्दर हिंट्स, कुछ रहनुमा अल्फाज हैं, कुछ रहनुमा इशारे हैं। यहाँ रहनुमा अल्फाज भी हैं लेकिन ये अल्फाज सामने नहीं हैं। ये मुअख्खर ज़िक्र ज़्यादातर हरफ़े रब्त हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आफ्टर राइजिंग, शुड बी, राइजिंग आफ्टर एट्सेट्रा, यानी तलू होने के बाद, बढ़ती हुई के बाद वगैरह होना चाहिए। वो अल्फाज जो सामने नहीं होंगे जैसा कि अबाउट, आफ्टर, एंड, एज इफ़, एज सून एज, एट, बिफोर, बिटवीन, बट, ड्यूरिंग, हर, हिज, इन, माई, ऑन, और, देर, देन, दे, टू, विच, वाइल, विद, विदाउट, यू, योर, एट्सेट्रा। इस तरह के अल्फाज रेपर्टरी में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वो अल्फाज कुछ मायने नहीं दे रहे होते, वो सामने नहीं होते, तो इनको भी हम यूज़ करके रेपर्टरी के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होती। इससे पहले कि हम ये कहते कि एक एतराज़ है, जैसे और एक अहम लफ्ज़ हो सकता है, अगर एक लफ्ज़ रहनुमा हो सकता है तो कमी बेशी से पता चलता है कि मौजूदा लेवल की मालूमात पिछले लेवल के साथ मुंसलिक हैं। जैसे इन अल्फाज पर गौर करने से हमें पता चलता है, जैसे ये लफ्ज़ हैं स्टमक, इरेक्टेशंस, आफ्टरनून एंड इवनिंग, पेट, डकार, सपहर, शाम। इस ख्याल को सिंथेटिक रेपर्टरी के वर्जन 9.0 में तरक कर दिया गया है। मेरे ख्याल में यही वजह है कि आम तौर पर इससे गुरेज किया जाना चाहिए। अब देखें कि इस अलामत को स्टमक, इरेक्टेशंस, आफ्टरनून एंड स्टमक इरेक्टेशंस इवनिंग में तकसीम किया जाना चाहिए। मालूमात के बामकसद हिस्सों को ज़ाहिर करना रेपर्टरी का हदफ है। मज़कूरा अलामत में दो मायनी खेज़ हिस्से हैं, जिनको दो अलग अलग अलामात के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। सिर्फ इस सूरत में कि जब दोनों तरीक़ों की कमी बेशी मुताबिकत रखती हो तो इसमें इजहार करने वाली एक कमी बेशी का ज़िक्र होना चाहिए। इस सूरत हाल में अलामात की सतह का आगाज़ इसके साथ होना चाहिए। जैसे हम लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं अकम्पनेड बाय, ये रेपर्टरी में जिसके साथ कोई लफ्ज़ को जोड़ के इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें हम लफ्ज़ को इस्तेमाल करेंगे अकम्पनेड बाय। मिसाल के तौर पर एक्सट्रीमिटीज़, पेन, शोल्डर, अकम्पनेड बाय सिस्टाइटिस। एक जैसे मायने रखने वाले अल्फाज के साथ गैर ज़रूरी अल्फाज दोहराने से गुरेज करें, ख़ास तौर पर दर्जा से लेवल की अलामात पर, जैसे डिल्यूजन, ही थिंक्स, ही इज़। अब हम यहाँ पे ही थिंक्स को नहीं इस्तेमाल करेंगे, या हम ही इज़ इस्तेमाल कर लें या ही इज़ इस्तेमाल कर लें, तो हम ही थिंक्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे डिल्यूजन में, हम डिल्यूजन लिखेंगे डिल्यूजन ही इज़। जैसे फ्रेब वो है, यानी सोचता है कि बात हम नहीं करेंगे ही थिंक्स, भाई यही बात हो रही है कि ही इज़, डिल्यूजन इसी में है, तो हम ही थिंक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि हम मज़ीद कन्फ्यूजन में ना उलझें। एक अलामत को दो मुख्तलिफ सतहों पर या तरीक़ों से एक रहनुमा लफ्ज़ के तौर पर नहीं दोहराया जाएगा। नई सतह का रहनुमा लफ्ज़ यहाँ तक के इस्तेमाल होने वाले
ऊपरी सतह के सरफेरेस लफ्ज़ से मुख्तलिफ होना चाहिए। हर सतह का पहला लफ्ज़ पढ़ना चाहिए, फिर अलामत का खुलासा बयान करना चाहिए। मिसाल के तौर पर इस अलामत पर गौर करें, सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस ऑफ द टंग। इस तरह से अलामत का इजहार नहीं होना चाहिए। माउथ ड्राइनेस, टंग ड्राइनेस, सेंसेशन ऑफ। ये जो ऊपर हमने मिसाल दी ये पेशेंट का सिम्टम है। पेशेंट कहता है कि सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस ऑफ द टंग, लेकिन हम अगर रेपर्टरी में कोई लफ्ज़ एंटर करेंगे, जब एंट्री उसकी करेंगे लफ्ज़ की, तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे कि माउथ है, फिर ड्राइनेस है, फिर टंग है, फिर ड्राइनेस और सेंसेशन ऑफ, लेकिन हम अलामत को इस तरह से रेपर्टरी में दाखिल करेंगे या दाखिल करते हैं। जैसे माउथ, सबसे पहले चैप्टर माउथ के चैप्टर में जाएंगे हम, GIT के चैप्टर में, तो इसमें हम लिखेंगे माउथ ड्राइनेस, माउथ ड्राइनेस, टंग सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस। ये सही तरीके का लफ्ज़ है जो कि हम रेपर्टरी में एंटर कर रहे हैं। ऊपर वाली जो लाइन है हम उस तरह से रेपर्टरी में अल्फाज को एंटर नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से करते हैं तो हमें सही तरह की मेडिसिन नहीं मिल पाएगी और हम कन्फ्यूजन में घिरे रहेंगे। हर सतह पर जुमले का हर हिस्सा मुमकिन हद तक पढ़ने के काबिल होता है। या तो अल्फाज आम तरतीब में पढ़ने के काबिल होते हैं, जैसे कि लफ्ज़ 1, लफ्ज़ 2, लफ्ज़ 3 और लफ्ज़ 4, या इस जुमले को ज़्यादा से ज़्यादा 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। उसमें इन्वर्टेड कामास या सेमी कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। इस अलामत के बाद पढ़ना शुरू करें। लफ्ज़ 3, 4, 5, 6, 7, लफ्ज़ 1 और 2। सिंथेसिस रेपर्टरी वर्जन 5 के बाद अलामात को पढ़ने की अहलियत दूसरी खसूसियात में से एक नुमायाँ खसूसियत है। हम उन तमाम अफराद की हौसला अफजाई करते हैं जो नई अलामात पैदा करते हैं, ताकि इन अलामात की साख्त को इन दोनों शक्लों में से किसी एक तक महदूद रख सकें। इससे रेपर्टरी को इस्तेमाल करने में ज़्यादा आसानी पैदा होती है। उलझन से बचने के लिए पिछले दर्जे के रहनुमा लफ्ज़ को ऐसे ही सब रुब्रिक के तौर पर दोहराया जा सकता है। एग्रावेशन के सिवा कोई मुखफ़फ़ इस्तेमाल नहीं होता और ना ही एमेल्योरेशन के लिए कोई मुखफ़फ़ इस्तेमाल करेंगे। अलामत की आखिरी सतह सबसे अहम होती है, हत्ता के पिछले हिस्सों को भी ज़ेर या मुस्तरद करती हैं। अगर अब भी कोई शक हो तो मुदरजा वाला तजावीज़ से मुमकिन है कि अलामत को आखिरी सतह पर मुकम्मल किया जा सकता है, ताकि आसानी से पढ़ने के काबिल होने की ज़रूरत के मुताबिक मायने को वाज़े किया जा सके। मिसाल के तौर पर इस अलामत को देखते हैं, एक्साइटमेंट, हीट, ड्यूरिंग। इसके बरक्स एक्साइटमेंट, हीट, फ्रॉम। लिहाजा ये अलामत इस तरह से रेपर्टरी में दाखिल की जाएगी। एक्साइटमेंट, हीट, ड्यूरिंग हीट, एक्साइटमेंट, या फिर एक्साइटमेंट, हीट, फ्रॉम एक्साइटमेंट, हीट। इस तरह से अल्फाज को दाखिल करने से हमें मतलूबा मेडिसिन, मतलूबा रेमेडी मिल सकती है। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ करेक्ट सिम्टम फॉर्मेट। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक सिम्टम के फॉर्मेट को सही करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं या सही तरीके से एंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे माइंड, डेल्यूजन, सेक्रोटम, थिंग्स, हिज, इज, स्वुलन। डॉक्टर कैंट अपनी रेपर्टरी में बहुत सी जगहों पर अलामात को 2 से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम करता है। अक्सर सही तरतीब हिस्सा दोम, हिस्सा अव्वल और हिस्सा सोम होता है, जिसकी वजह से इसकी अलामात में से कुछ को पढ़ना मुश्किल हो जाता है, जैसा कि ऊपर की मिसाल में वाज़े किया गया है। लेकिन सिंथेसिस रेपर्टरी में इस तरह से अलामात को दाखिल किया जाता है जिससे पढ़ने में आसान लगता है। माइंड, डेल्यूजन, सेक्रोटम, इज, स्वुलन, हिज। अगर इस तरह से सिंथेसिस रेपर्टरी में रूब्रिक्स या अलामात को दाखिल किया जाता है तो अलामात पढ़ने में भी आसानी हो जाती है और रेमेडी निकालने में भी आसानी होती है। कैंट
अलामत को इस तरह से पेश करता है, कफ, सल्फर, फ्यूम्स और वेपर, सेंसेशन ऑफ एग्रावेशन। लेकिन सिंथेसिस रेपर्टरी में यही अलामत इस तरह लिखी होती है, कफ, सल्फर, फ्यूम्स और वेपर, कफ एग्रावेटेड बाय सेंसेशन ऑफ। कैंट एक अलामत को इस तरह से लिखता है, माइंड डेल्यूजन inferior on entering the house after a walk, comma, people seem mentally and physically including two commas। इस तरह सिंथेसिस इस अलामत को यूँ बयान करता है या यूँ लिखता है, माइंड डेल्यूजन inferior on entering the house after a walk, semicolon, people seem mentally and physically, inverted commas and सेमी कॉलम में इंडिकेट कर रहा होता है सेंटेंस को। तो इस तरीके से अलामात को पढ़ने में आसानी होती है और रूब्रिक और मेडिसिन रेमेडी निकालने में भी आसान होता है। कैंट की एक और अलामत जो उसने रेस्पिरेटरी सिम्टम में बयान की है वो इस तरह से है, कफ, स्क्रैपिंग, ट्रेकिया, इन, फ्रॉम। लेकिन इस अलामत को सिंथेसिस रेपर्टरी में यूँ लिखा गया है, कफ, स्क्रैपिंग, ट्रेकिया, फ्रॉम स्क्रैपिंग, इन। अगर हम कैंट के बाद सिंथेसिस रेपर्टरी को फॉलो करते हैं या सिंथेसिस रेपर्टरी को पढ़ना शुरू करते हैं तो इस तरीके से जो नीचे अलामत लिखी गई है वो पढ़ने में भी आसान होती है और उसमें रेमेडी की सिलेक्शन करने में भी आसानी होती है। द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द रेपर्टरी, रेपर्टरी का तंजीमी ढांचा। हर नई बनाई जाने वाली रेपर्टरी में कैंट की रेपर्टरी ही का तंजीमी ढांचा बरकरार रखा जाता है, क्योंकि कैंट की रेपर्टरी ने पिछली एक सदी से अपनी हैसियत को बरकरार रखा हुआ है। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रेपर्टरी है और इसी वजह से एक होम्योपैथ इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करता है। होम्योपैथ्स के एक बड़े गिरोह को बावर कराने में कामयाब होने वाले तमाम नई रेपर्टरीज लिखने वाले इन्हीं दर्जाबंदी के ढांचे की पैरवी करते हैं। जैसे बार्थल और क्लोंकर ने सिंथेसिस रेपर्टरी और कौंजले ने रेपेटोरियम जर्नल लिखी है। ये सब के सब डॉक्टर कैंट की रेपर्टरी के फॉर्मेट के मुताबिक नई रेपर्टरीज की तश्कील कर रहे हैं। इस रेपर्टरी में मुतलका रूब्रिक्स के बारे में फौरी मुआजना की इजाज़त होती है। अगर बायां दायां के बिल्कुल नीचे पोजीशन में है तो उनकी दवाई को एक नज़र में मुआजना किया जा सकता है। अगर मरीज़ ये कहे कि आई एम वर्स एट 5 और 6 PM तो आपको 2 रूब्रिक्स देखने के लिए सफ़हात को मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस सपहर 5 बजे और शाम 6 बजे वाले सेक्शन को देखेंगे तो आपको इस तरीके की अलामत मिल जाएगी और आपको रेपर्टरी से मदद लेते हुए रेमेडी निकालने में आसानी होगी। एक मंतकी तौर पर स्ट्रक्चर्ड रेपर्टरी थोड़े से तजर्बे वाले होम्योपैथ्स को फौरी तौर पर उस जगह की तलाश करने में मदद देती है जहां उसे अलामात की तलाश करना होती है। कैंट की रेपर्टरी में अलामात को तलाश करने के लिए आपको ज़्यादा महारत की ज़रूरत नहीं है। एक अलामत देखते हैं जो कैंट की रेपर्टरी में है, मेल एक्सकोरिएशन पीनस प्रीप्यूस। ये कैंट की रेपर्टरी में एक अलामत है। एक हरूफ तहज्जी वाली रेपर्टरी में आपको ये सब मर्द के उन्वान के तहत मिलता है। किसी दूसरी रेपर्टरी में ये उज़्वे तनासल के सब रूब्रिक की हैसियत से तलाश कर सकेंगे, जबकि एक तीसरी रेपर्टरी में बाब प्रीप्यूस गलाफ़े हशफा में शामिल पाएंगे। कैंट रेपर्टरी की मंतक दलाइल अब भी अपनी सदाकत को ज़ाहिर कर रही है। सिंथेसिस 9.1 के बाद रेपर्टरी लिखने वालों ने कमी बेशी के हरूफ तहज्जी और दर्द की तफसील के हरूफ तहज्जी को एक ही हरूफ तहज्जी में ज़म कर दिया है। ये 9.0 सिंथेसिस को बराह रास्त इसके वर्जन 9.1 में तरतीब देने
और तंजीम नौ का नतीजा था। ऐसा करने का फ़ायदा ये हुआ कि आया पेन रूमेटिक की कमी पेशी या दर्द की तफसील की अक्कासी करने की कोई ज़रूरत नहीं रही। एक अलामत लफ्ज़ आर के तहत है जो कि कमी पेशी और अलामत की वजाहत का मुश्तरका हरूफ तहज्जी है। जहन नए आइडियाज़ के लिए खुले हैं, लेकिन वो जो पहले से मौजूद है क्या इसे पीछे छोड़ जाना चाहिए? सबसे बड़ी बेहतरी जो सिंथेसिस रेपर्टरी ने मुतारफ़ करवाई है वो ये है कि इस रेपर्टरी की तमाम जगहों पर इस मंतक या लॉजिक को बरूए कार लाया गया है और इसमें कुछ असूल हैं जिन पर रेपर्टरी लिखने वालों ने खसूसी तवज्जो दी है। ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स, अलामात को ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है और ये ग्रुप हमेशा इसी तरतीब में एक दूसरे के पीछे चलते हैं। कैंट की रेपर्टरी और सिंथेसिस रेपर्टरी के तमाम वर्जन यहाँ तक के 9.0 वर्जन तक यही तरतीब मौजूद थी। STMELD, साइट्स, टाइम्स, मोडेलिटीज़, एक्सटेंशंस, लोकलाइजेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ पेन। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स में हम देखते हैं सिंथेसिस 9.1 से इसकी तरतीब ये हो गई STMDEL, यानी साइट्स, टाइम्स, मोडेलिटीज़, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन, एक्सटेंशंस एंड लोकलाइजेशंस। साइट्स, टाइम्स, मोडेलिटीज़, डिस्क्रिप्शंस ऑफ पेन और अदर डिस्क्रिप्शंस, एक्सटेंशंस, लोकलाइजेशंस। मिसाल के तौर पर सर दर्द की अलामात मुख्तलिफ ग्रोहों में यूँ मौजूद होंगी। हेड पेन, साइड्स, राइट, लेफ्ट, टाइम्स, डे टाइम, डे एंड नाइट, मॉर्निंग, नून। मोडेलिटीज़ में देखेंगे एयर, कफिंग, ईटिंग। डिस्क्रिप्शंस ऑफ पेन में देखेंगे कि पेन की डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी तफसील क्या है। बाइटिंग, बोरिंग, बर्निंग। इसी तरीके से अलामात हमें मिलती जाएंगी। एक्सटेंशंस में देखेंगे ईयर, टीथ कि सर दर्द जो है वो एक्सटेंड कहाँ तक कर रही है, ईयर तक जा रही है या टीथ तक जा रही है या ऑनवर्ड जा रही है, किस तरफ जा रही है। लोकलाइजेशन की तरफ हम बात करते हैं तो लोकलाइजेशन में ये जो सर दर्द है कहाँ पे ब्रेन की है या फॉरहेड की तरफ है या टेम्पोरल की तरफ है, इसी तरीके से ऑक्सीपिटल की तरफ है। इसी तरीके से हम और भी बहुत सी चीज़ों को देख पाएंगे। अगर ज़रूरत हो तो इन ग्रुप्स की ये तरतीब हर सतह पर दोहराई जा सकती है। मुतअद्दिद सूरतों में इस तरह के तंजीमी ढांचे की तवक्को की जा सकती है। हर अलामत का इन्हिसार इसके बाईं तरफ वाले बंद पर होता है, जैसा कि साइड में हम देखेंगे टाइम क्या है, टाइम में मोडेलिटीज़ उसमें देखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन्स देखेंगे और उसके साथ एक्सटेंशन देखेंगे। टाइम की अगर हम बात करते हैं तो टाइम में हम साइड्स देखेंगे, साइड के साथ मोडेलिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन एंड एक्सटेंशन को मद्देनज़र रखेंगे। इसी तरीके से मोडेलिटी और डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन की बात करेंगे तो इसमें हम साइड को देखेंगे, टाइम, मोडेलिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन, टाइम, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की बात करेंगे तो एक्सटेंशन में हमारे पास मोडेलिटी आएगी, मोडेलिटी में उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन देखेंगे। फिर उसके बाद लोकलाइजेशन का लफ्ज़ आएगा, लोकलाइजेशन में साइड है, साइड में टाइम, मोडेलिटी, एक्सटेंशन। टाइम में साइड्स वगैरह को नोट करेंगे। अब मोडेलिटी और डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन्स की बात करें तो साइड, टाइम, मोडेलिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन, टाइम, मोडेलिटी, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन में हम मोडेलिटी देखेंगे, मोडेलिटी के साथ डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन भी देखेंगे। ये साबका बताई गई तजवीज़ या स्कीम कैंट रेपर्टरी से मुख्तलिफ है और सिंथेसिस रेपर्टरी 9.1 इससे पिछले वर्जन में इस्तेमाल होने वाली स्कीम या तजवीज़ से भी मुख्तलिफ है। उन पिछली बताई गई स्कीमों में दर्द की वजाहत हमेशा अलामात के तीसरे दर्जे पर थी, जबकि अब ये अलामत की निचली सतह पर भी हो सकती है। स्पेसिफिक वर्सेस जनरलाइज्ड सिम्टम्स, यकीनन किसी रेपर्टरी में हर तरह के
इंदराज का किसी ख़ास सतह तक होना एक तजरीद होती है। बुनियादी तौर पर ज़ुबान की सतह पर, जहाँ अक्सर मरीज़ की ज़ुबान की बजाय ज़्यादातर तजरीदी इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इसके अज्ज़ा की सतह पर भी, जहाँ आप हर मुमकिना नुकात वाली चीज़ों को सुनने की बजाय ज़्यादा अहम अशिया की बात कर सकते हैं। ताहम ये भी एक किस्म की तजरीद है जो आगे बढ़ती है और जो होम्योपैथिक कम्युनिटी में अक्सर तनाज़ा का एक बहुत बड़ा मौजू बनी हुई है। स्पेसिफिक वर्सेस जनरलाइज्ड सिम्टम्स, मखसूस अलामात बमुकाबला आम अलामात। स्पेसिफिक सिम्टम्स, कैंट की रेपर्टरी में ज़्यादातर अलामात मखसूस अलामात हैं। ये ठोस अलामात हैं जिनमें कम अज़ कम एक मखसूस शिकायत होती है। जैसे ये सिम्टम देखें, सच एज पेन, स्वेलिंग, पल्सेशन एट्सेट्रा। ज़्यादातर केसेस में तफसीलात के साथ बहुत से सब रूब्रिक्स मौजूद हैं जिनको वेल नोन साइट्स, टाइम्स, मोडेलिटीज़, डिस्क्रिप्शंस, एक्सटेंशंस एंड लोकलाइजेशंस में तकसीम किया गया है। बिल्कुल एक नोट की तरह मुकम्मल अलामात के बारे में गुफ्तगू करते वक्त उलझन में नहीं गिरना चाहिए, ख़ास तौर पर जहां किसी अलामत में कमी बेशी, हसासियत और लोकलाइजेशन मौजूद हो। एक अलामत मखसूस तो हो सकती है, लेकिन इसका मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं है। जनरलाइज्ड सिम्टम्स, आम अलामात तमाम अलामात हैं जहां अलामात का कम से कम एक हिस्सा, जैसे साइट, मोडेलिटी, लोकलाइजेशन एट्सेट्रा को आम किया गया है, यानी एक से ज़्यादा मखसूस अलामात पर लागू होता है। एक आम हालत जैसे हरकत किसी भी शिकायत पर लागू होती है। मिसाल के तौर पर स्टिफनेस, पेन, नमनेस। आम वक्त जैसे सुबह है, सुबह का इतलाक किसी भी शिकायत पर हो सकता है, वगैरह वगैरह। हम अमूमी और अमूमियत की इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आम अलामात के साथ उलझन से बच सकें। ये इस्तिलाहात जो कैंट दूसरों के दरमियान जैसे बोनिंगहॉसन वगैरह से मुतल्लिक़ बहस व मुबासे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। अमूमियत को बोनिंगहॉसन ने रेपर्टरी में मुतारफ़ कराया था, जिन्होंने हकीकत में इस तरह के आम अलामात की तश्कील के लिए अहम असूल की हैसियत से तशबीह की बात की थी। इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए शुरू की कि किसी भी रेपर्टरी को कभी भी मुकम्मल नहीं समझा जा सकता, और ये कि हमें हर रेपर्टरी में खला का मुकाबला करना पड़ता है। इसने नतीजा अख़ज़ करने को मुनासिब समझा कि अगर किसी दवाई में बहुत सी अलामात ज़ाहिर हों, जैसे पेट की अलामात सर्दी से बढ़ती हैं, पेट में इस तरह की कमी बेशी होने की सूरत में इस तरह की किसी भी हालत में सोचा जाना चाहिए। चुनांचे बोनिंगहॉसन ने मारूफ जनरलाइजेशन से लेकर हर मुमकिना सतह पर इस तरह की जनरलाइजेशंस इकट्ठी की जो आजकल पेट जैसे मुकामी अबवाब में जर्नल्स चैप्टर का बाब तश्कील देते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि होम्योपैथ्स बोनिंगहॉसन के मुताबिक किसी ख़ास अलामत की मुमकिना दवाई तलाश करें, जैसा कि बर्निंग पेन इन द स्टमक इन द मॉर्निंग एग्रावेटेड फ्रॉम मोशन। इसके साथ ही आप अमूमियात को भी मुंतखब कर सकते हैं, जैसे बर्निंग, मॉर्निंग, मोशन, एग्रावेशन एंड स्टमक। इस तरह की शिकायत की सूरत में सिंथेसिस की रेपर्टरी में अलामात हैं। ऐसे में आपको कौन से ज़्यादातर आम रूब्रिक्स लेना चाहिए, इसका इन्हिसार आपके तसव्वुर और इस तरीक़ाकार की समझ पर होगा जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आप जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रेपर्टरी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका सारे का सारा इन्हिसार या आपकी सारी की सारी कंसंट्रेशन उसी कुलिया पर होगी, और उसी को आप इस्तेमाल करते हुए अच्छी से अच्छी रेपर्टरी को इस्तेमाल करते हुए या सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अपनी रेमेडीज़ को, पेशेंट की रेमेडीज़ को तलाश कर सकेंगे। अलामात के हर मुमकिना ग्रोह के लिए अमूमियत जर्नल्स की मुख्तलिफ डिग्रीज़ के मायने और इनकी खसूसी अलामात के फार्मेट को शुरू में ही समझाया जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट
बिटवीन स्पेसिफिक वर्सेस जनरलाइज्ड रेपर्टरीज, मखसूस बमुकाबला अमूमी रेपर्टरियों के माबैन तसादम। जब भी अमूमियत की मुख्तलिफ डिग्रियों की वजाहत पढ़ें तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि यहाँ तक ये शराइत सिर्फ एक मुसलसल पैमाने पर दो हदूद की अक्कासी करती हैं, क्योंकि यहाँ तक वाज़ेह तरीन मखसूस अलामात हैं पहले से ही अमूमियत में कुछ हद तक खुद ही शामिल हो चुका होता है। मिसाल के तौर पर हरकत से मुमकिना तौर पर बहुत सारी मुख्तलिफ हरकत को आम किया गया है, जैसे कदम बढ़ाना, चलना, उठना वगैरह। लिहाजा करीबी मुआयना करने पर ये हैरत की बात नहीं है कि आपको कैंट में बहुत सी अमूमी अलामात मिलेंगी। जिल्द के बाब की हर अलामत खुद ही इस तरह की एक अमूमी हैसियत रखती है और आपको बोनिंगहॉसन की हरूफ तहजी में रेपर्टरी B4, B7 में भी बहुत सी मखसूस अलामात पाएंगे और बोगर की मेन रेपर्टरी BG2 में जैसे ऊपरी बाएं दाढ़ में दांत में दर्द। साइड्स, द ब्लॉक साइड्स consists of these symptoms in this order: one side, alternating sides, right, left. Each of these levels may have sub-rubrics. For example, one side, afternoon remarks. कुछ अबवाब में इतराफ़ को लोकलाइजेशन के तौर पर समझा जाता है, जैसे हेड, एक्सटर्नल थ्रॉट, चेस्ट एंड एब्डोमेन। नतीजा ये है कि हेड, साइड्स तो सी के बाद पोजीशन में है, ना कि सर के पहले ब्लॉक की हैसियत से। रेपर्टरी में अमूमी इतराफ़ भी शामिल हैं। अमूमी इतराफ़ होने के नाते वो किसी ख़ास तरफ से किसी भी शिकायत का हवाला देते हैं और इस वजह से वो हमेशा अमूमी तौर पर लोकलाइजेशन के सब रूब्रिक्स हैं। अमूमियत की लोकलाइजेशन के बारे में कवायद के लिए सिंथेसिस रेपर्टरी का वर्जन 9.2 का मुताला करना चाहिए। लोकलाइजेशंस फॉर एग्जांपल फेस, कंप्लेंट्स ऑफ फेस लेफ्ट साइड। सम स्पेशल कॉम्बिनेशंस आर फॉर्मेटेड एज फॉलोज: एक्सट्रीमिटीज, पेन, शोल्डर, राइट accompanied by leg pain in left, right followed by shoulder pain in left, instead of right and left, right then left। ये भी हम लिख सकते हैं। An extension at this level is sometimes indicated as to left but must get the format extending to, for example, left extending to right, side laying on and side not laying on are considered as a localization। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन और हाजरीन, ये था रेपर्टरी फाउंडेशन का दूसरा हिस्सा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर भी बहुत पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि रेपर्टरी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपके साथ शेयर कर सकूँ। लिहाजा आप मेरे लेक्चर्स को लाइक और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करते रहें ताकि ये इल्म की शमा बुझने ना पाए और हमारे नए आने वाले दोस्त इस इल्म से मुस्तफ़ीद होते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आमीन।